नैक्सट देखो जी मैथ पोर्शन। अज की वीडियो के विच मैं तुहानू ट्रेडिशनल मैथड नहीं करवावांगी, ये आपां पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो मैं शॉर्ट ट्रिक नाल ही करवावांगी। ठीक है जी, तो उम्मीद करती हैं कि तुहानू समझ आ जाएगा। देखो, एक नंबर का 2 गुणा किसी नंबर के 3 गुणा के बराबर है। एक नंबर का 2 गुणा, मैं मान लेनी एक नंबर आ पिया, ठीक है, 2 नंबरों की गल हो रही है ना, तो दूजा नंबर भी मैं ले लेनी है, दूजा नंबर भी मेरे को पिया वा। ठीक है, ए ते बी हो गए। एक नंबर का 2 गुणा किसी नंबर के 3 गुणा के बराबर है। जे मैं एक नंबर का 2 गुणा कर दिनी हाँ तो दूजे नंबर के 3 गुणा के बराबर आ। यही तो कह रहे हैं सम। तो दोनों नंबरों के अनुपात पता करो। दोनों नंबरों का अनुपात पता करना वा, मतलब ए अनुपात बी चाहिए वा, ए अनुपात बी। दोनों नंबर, 2 नंबर ए ते बी ले ना मैं, तो ये दोनों पासे मैं बी नाल डिवाइड कर दिंदी हाँ। जो मैं दोनों पासे बी नाल डिवाइड किया, इत्थे बी ने बी नाल कैंसल हो जाना, तो इधर की आ जाऊगा ए अनुपात ए बटा बी बराबर है 3/2 दे। आ 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब ए अनुपात बी बराबर आ गया 3/2 दे। ठीक है, पहला 1 मिनट के लिए वीडियो को रोक के क्वेश्चन को तुसीं आप सॉल्व करना, जे तक ना हो पाए फिर ही वीडियो देखना। फिर अगला सम दिता होया वा 82, दो संख्यावां का अनुपात 2:3 है, उन्हां जोड़फल, हाँ जी, इन्हां दा जोड़फल है जिहड़ा, इन्हां दा जोड़फल, इन्हां दा जोड़फल 125 है, तो संख्यावां पता करो। हाँ जी, ये देखो ऑप्शन तो ही संख्यावां पता कर सकते हो तुसीं, क्योंकि सानू जोड़फल पता भी 125 है। दो संख्यावां का अनुपात 2:3 आ, ते जोड़फल इहदा असीं देखो ऑप्शनां तो ही किद्दां कढ सकदे हां, ऑप्शन तो आंसर मिल सकदा सानू। इहदियां दो संख्यावां देख लो जिन्हां दा जोड़ 125 बनदा वा। जोड़ 125 देखो किहदा बनदा वा, इहदा तो 50 बनदा वा, ते इहदा 60 बनदा वा। अगे इहदा हाँ जी, अगे इहदा 125 बनदा वा। हाँ जी, 125 मतलब ये ऑप्शन एक सानू मिल गई है। होर किसी ऑप्शन का जोड़ बनता 125 नहीं, ये नहीं बनता ना जोड़ 125, तो हुण इहदा जोड़ बन गया 125। ठीक है, ऑप्शन नंबर साडी सी सही होगी, ये तो सानू पता लग गया। पर जे सानू पेपर दे विच ऑप्शनां 2 दित्तियां होण, भी 2 ऑप्शन इदां दियां होण जिन्हां दा जोड़ 125 बनदा होवे, फिर तुसीं की करोगे, अनुपात गिवन सानू, इधर ध्यान दो, अनुपात गिवन 2:3, तो तुसीं अनुपात कढोगे उन्हां दोनों नंबरां दा। फिर ठीक है, ये ऑप्शन का भी तो जी दूजी होर ऑप्शन होगी 125 बन रहा, वह भी अनुपात कढोगी। हुण इहदा अनुपात कढो की बन रहा 50/75, 25 एकम 25, 25 दूना 50, ते 25 तिया 75, 2/3 आ गया। तेरा मतलब की हो गया 2:3 हो गया। ठीक है, तो सेम बन रहा वा, दैट मीनस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जेकर ऑप्शन तुहानूं उत्थे 2 दित्तियां होण इदां दियां जिन्हां दा जोड़ 125 बनदा, तो तुसीं की करोगे, अनुपात चैक कर लोगे। जे तुहानूं अंतर दित्ता होया इत्थे, हो सकदा अंतर दित्ता होवे, आंतर दिता हुआ फिर तुसीं माइनस करके देख लेना भी उन्ना बनता जिन्ना दिता वा। ठीक है जी, इस तरह हरेक सवाल तुसीं कर लेना। मैं अगे सवाल करते हैं असीं। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी 83, एक हलवाई ने ऐलान किया कि वह मिठाई खरीद मुल से बेचेगा, कि जिहड़ी मिठाई उन्हें खरीदी है ना, उस खरीद मुल से जिहड़े ते खरीदी आ उस खरीद मुल से ही बेचेगा, परंतु वह 500 ग्राम वजन के बदले 450 ग्राम का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत पता करो। 500 ग्राम के बदले 450 ग्राम का इस्तेमाल करूगा वो। ठीक है जी, हुण तुसीं मान लो, देखो लाभ पता करना सी, लाभ का फार्मूला की होंदा, लाभ बटा खरीद मुल गुणा 100। ठीक है, लिख लो जे नहीं पता तो। अगे देखो, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਬਜਟ ਉਹ ਰੇਟ ਆ, 1 ਗ੍ਰਾਮ ਰੇਟ ਦਾ, 1 ਗ੍ਰਾਮ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ 1 ਰੁਪਇਆ ਵਾ, ਤਾਂ 450 ਗ੍ਰਾਮ 450 ਗ੍ਰਾਮ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ 450। वो कहता मैं उसे जेडे ते मैं खरीदी है उसे ते ही बेचूंगा। ठीक है, खरीद मुल हुण की हो गया फिर 450, जे 1 ग्राम का रेट 1 रुपया वा, तो 450 ग्राम का रेट कितना हो गया, 450 रुपये। मैं मान लिया भी 1 ग्राम का जो रेट आ, 1 ग्राम का रेट है जो 1 रुपया वा, तो 450 ग्राम का रेट की हो जाएगा 450 रुपये। हुण लाभ का फॉर्मूला मैनूं पता वा, लाभ प्रतिशत कढ़ना सी, लाभ का फॉर्मूला की आ, लाभ बटा 100। हुण देखो
ਲਾਭ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹੁਣ ਲਾਭ ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਚਣਾ ਵਾ 450 ਗ੍ਰਾਮ, 500 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਉਹਨੇ 450 ਰੁਪਏ 50 ਗ੍ਰਾਮ, ਜੇ 450 ਗ੍ਰਾਮ ਉਹਨੇ 450 ਰੁਪਏ ਚ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਆ ਤੇ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਚ ਖਰੀਦੀ ਹੋਗੀ 500 ਚ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ 500 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 450 ਦੇਣਾ ਵਾ, 500 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 450 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 500 ਰੁਪਇਆ, 500 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਭ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ 500 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 450 ਗ੍ਰਾਮ ਵਰਤਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਭ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ, 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਤਾਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 50 ਬਟਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ, ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 450 ਰੁਪਏ ਗੁਣਾ 100। ਅੱਗੇ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ 1 ਪਾਇਆ ਪਾਇਆ, ਇੱਥੇ 10 ਲੱਗ ਗਿਆ, 1 ਪਾਇਆ ਪਾਇਆ 9 ਪਾਏ 45, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ 100 ਬਟਾ 9। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਿਕਸ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਕਸ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਆ ਨਾ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਾ ਆ ਨਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਹੇਠਾਂ ਬਚਦਾ ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਤੇ 11 ਸਹੀ 1/9% ਉਹਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਚਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 20% ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਚਦਾ ਉਹਨੂੰ 20% ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭ ਜਾਂ ਹਾਨੀ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਲਾਭ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਸੇਮ ਹੀ ਲਾਭ ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, मतलब सेम लाभ होया तो सेम ही हानि हुई है, मतलब दोनों सेम है लाभ ते हानि। ज़्यादातर स्टूडेंट की करते हैं ऑप्शन नंबर डी आंसर ला के आते हैं भी ना लाभ होया ना हानि, क्योंकि दोनों ते सेम तो हैगा वा। हाँ जी उन्हें बेचियां वा, खरीदियां की पता कितने ते होणगियां। ठीक है, हुण देखो जदों सानू ये क्वेश्चन दिता होवे कंसैप्ट ही है या कह लो एक ट्रिक आ, देख लो जिद्दां जदों सानू लाभ ते हानि किसी वस्तु ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਸੇਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੇ x% ਲਾਭ ਹੋਇਆ x% ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ x/100 ਗੁਣਾ x/100 सॉरी x/10, यानी कि मेरे कहने का मतलब की है नहीं आ बन जाना मैं x/10 का होल स्क्वायर x/100 बन जाना वा। ठीक है, x²/100 बन जाना वा। ਜਦੋਂ भी सानू सेम होवे कि लाभ ते हानि प्रतिशत सेम गिवन होवे हमेशा ही हानि होगी, इस गल का तुसीं ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन मैं इत्थे होर लेना सी पर स्पैशल ये कंसैप्ट दस्सण लई मैं क्वेश्चन लिया वा। ज़्यादातर क्वेश्चन सानू SBI का पेपर च भी देख लो इदां नहीं मिलते देखो ना, पर उहदे ते आ ऑप्शन ला के आउंदे आ स्टूडेंट, उहदे नाल गलत हो जांदा वा। जदों भी तुहानू जदों भी तुहानू सेम लाभ दिता होवे ते सेम हानि दिती होवे उदों आंसर हमेशा की होगा? हानि होगा, भी उन्होंने हानि हुई आ। ठीक है, जदों हानि होगी हानि हुई आ, इत्थे लिख लेना सी हानि हानि हानि। ठीक है, उत्थे तो वैसे गिवन ही होगा, इत्थे मैं लिखिया नहीं। कल भी एक सवाल दे विच पता नहीं मैं 14 नहीं लिखिया सीगा, बोर्ड के उत्ते 14 नहीं लिखिया सी, जिहड़ा मैं पेपर बनाया सी उहदे विच 14 सी। पता नहीं लिखिया भी होगा या दिख नहीं रहा सी, मैनूं नहीं पता, मैं देखी नहीं क्योंकि टाइम नहीं लग्या मेरे कोले, अगला पेपर बना रही सी मैं। अगे देखो जदों भी हुण मैं दस दिता है कि हानि ते लाभ जो सेम होण उदों सानूं हानि हुंदी है, हानि हुंदी है। जे हानि हुंदी आ तां उस तो बाद इहदा एक फार्मूला वा कि x/10 स्क्वायर। ठीक है, x की हुंदी है, x जिहड़ा लाभ ते हानि हुंदा वा सेम ही हुंदा वा, तां इत्थे सानूं कितना दित्ता होया वा 20 दित्ता होया वा। इहदा मतलब की है 20/10 स्क्वायर का मतलब की है गुणा हो रहा है 2 वारी 20/10। हुण देखो आ 0 नाल आ 0 कट, आ 0 नाल आ 0 कट, 2 दूनी 4, मतलब 4% ਨੂੰ हानि हुई आ। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, 5 लगातार टांग संख्यावां दी औसत 113 है। 5 लगातार, हाँ जी, ये भी मैं शॉर्ट ट्रिक ही करावांगी क्योंकि जो तक असीं ओह लेना
5 कोई नंबर लूँगी वीडियो बनने भी बहुत टाइम लग जाना तो उपर की कल तो तुहाडा पेपर ही है ठीक है। ये हैगी सैकेंड स्टेज, कल तुहानूं मिलेगी थर्ड स्टेज पेपर दे विच। हो सकता इन्हां दे विचों भी कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने, किसी ना किसी पेपर दे विच ही रिपीट होए हुए आ। क्वेश्चन नंबर 1 देखो की है मेरे को, सॉरी 85 5 लगातार टांक संख्यावां दी औसत 113 वा। 5 लगातार हुण देखो औसत की बना 113 तो उस विच दूसरी सब तो छोटी संख्या किहड़ी होगी। 5 लगातार टांक संख्यावां वा, टांका संख्यावां उन्हां दी औसत 113 वा ते उन्हां विच दूसरी सब तो छोटी संख्या किहड़ी होवेगी। हुण 5 लगातार टांक संख्यावां दी औसत 113 वा, 5 लगातार टांक संख्यावां। औसत का मतलब जिंदा किसी चीज़ का पर यूनिट कढ़ना। तो हुण तुसीं जिन्ने भी औसत के सवाल देख कीते आ जां फिर मैं भी तुहानूं एक एग्जाम्पल दी सी सब तो पहले देनी जो करवाया सीगा कि मान लो मैं तुहानूं सवाल दिंदी करने लई, सवाल दिते हैं मैं तुहानूं 30 भी 3 दिनों के विच करने आ, 30 सवाल 3 दिनों के विच करने आ। तुसीं एक दिन 8 कीते, फिर 12 कीते ते एक दिन 10 कीते, उन्होंने तुसीं सीक्वेंस वाइज लिख लो 8 10 ते 12 ठीक है। तो जो सेंटर वाला नंबर होगा जो विचकार नंबर लाई करता उही इहदी औसत होगा ठीक है जी। सेम इदा औसत का फॉर्मूला भी ला सकते हो तुसीं 8 + 10 + 12 ये बन जूगा 30 बटा कितना संख्यावां की गिणती, बटा संख्यावां की गिणती कितनी 3 30 बटा 3 30 बटा 3 जो तुम कट करोगे 10 आ जाऊगा, मतलब औसत कितनी आएगी 10। जी औसत होंगी आ वो विचकार सेंटर के ही लाई करती है। तो हुण देखो ये शॉर्ट ट्रिक की आ, 5 लगातार टांक संख्यावां क्या उन्होंने तो उन्होंने कहता सब तो दूसरी तो सब तो छोटी संख्या किहड़ी होगी। सब तो दूसरी हाँ जी उन्होंने दूसरी सब तो छोटी बोलिया उन्होंने ठीक है जी। हुण देखो जे औसत सब तो विच लाई करती आ ये 5 लगातार मतलब कंजैक्टिव नंबर बोले उन्होंने, जे सब तो विचाले लाई करती आ औसत तो देखो मैं तुहानूं कहा ना सब तो विचाले लाई करती है तो अगे देखो की आ जाऊगा इत्थे हुण देखो 113 ये विचकार आ ते 5 कितनियां संख्यावां क्या होया 5 आ 5 ते इत्थे कितना आ जाऊगा फिर जे 5 लगातार टांक संख्यावां वा तो 5 दे विचों सेंटर च किहड़ी हुंदी हुंदी तीजी है तो तीजी आ मेरे कोल। इत्थे मैनूं चाहिए चौथी, इत्थे मैनूं चाहिए पंजवीं, ते इधर चाहिए दूजी, ते इधर चाहिए पहली, ये सेंटर च आ गई। हुण 113 14 छड्डिया 115 आ गया क्योंकि टांक संख्यावां की गल हुई है ठीक है। 15 16 छड्डिया 117 आ गया। सेम इदा ही 112 छड्ड के 11 आ गया ते सेम इदा ही 109 आ गया। हुण उन्होंने की पूछा सब तो छोटी 9 आ पर उन्होंने कहा दूसरी जी दूसरे नंबर से सब तो छोटी आ, पहली तो 9 आ दूसरे की 111 दैट मीनस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ठीक है। फिर जिस संख्यावां की औसत 207 है हुण 6 लगातार संख्यावां वा उन्हां दी औसत 207 आ। असीं तां कहने कि औसत जिहड़ी सब तो विचकार वाला सेंटर वाला नंबर हुंदा वा ठीक है। तो सब तो वड्डी अते छोटी संख्या का जोड़फल की होवेगा। हुण सानूं संख्यावां किहड़ियां दित्तियां मैं जिस्त दित्तियां ने, इस गल का भी ध्यान रखना। देखो जिस्त दित्तियां वा ये विचकार लाई करदी है ये तां टांक आ ठीक है, ये विचकार लाई करदी है ते संख्यावां दित्तियां कितनियां होईयां 6 दित्तियां होईयां मतलब ये 207 का टांक है। इस बाद ऑड ईवन किहड़ी आऊगी 208 फिर उस तो अगे किहड़ी आऊगी 200। हुण देखो औसत जे विचकार लाई करदी है तो 6 दित्तियां होईयां मतलब जे विचकार आ 3 इधर होणगीਆਂ ते 3 इधर होणगीਆਂ। आ हैगा 208 ते इत्थे हैगा 210 209 नहीं आएगा क्योंकि वो टांक आ। फिर अगे 212 ठीक है। अगे देखो हुण 206 205 4 5 छड्ड आ 5 टांक आ। फिर अगे 202 202 देखो सानू संख्यावां मिल गई सारियां कि 5 किहड़ियां वा कि देखो इहदा ट्रेडिशनल मैथड की आ संख्यावां दा जोड़ बटा संख्यावां दी गिनती बराबर है औसत। औसत की वैल्यू आ जाएगी 207। पहली संख्या तुसीं ले लेनी आ x, दूजी संख्या की लओगे जिस दी गल हो रही है ना जिस दी गल हो रही है तो दूजी संख्या की लओगे x+1, तीजी की लओगे x+3 इस तरह एक छड्ड के एक ले लओगे ठीक है। ये मैं करवाए हुए वीडियो दे विच तुसीं औसत वाली वीडियो देख सकते हो कि वो ट्रेडिशनल नाल भी करवाया तो शॉर्ट भी करवाई हुई है। देखो हुण अगे उन्होंने की किया छोटी ते वड्डी संख्या का जोड़फल छोटी किहड़ी है 202 ते वड्डी किहड़ी है 212 इन्हां दा कहंदे जोड़फल कितना होगा 414 मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन करते हैं अगे देखो नैक्सट सम दिता हुआ वा
0.5 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਮਾਈਨਸ 0.4 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 डिवाइडेड बाय 0.5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 0.4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ a ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ a ਪਲੱਸ b a ਮਾਈਨਸ b। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ a ਮਾਈਨਸ 5 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ 0.5 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ a स्क्वायर बन गया ना a स्क्वायर a की है 0.5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ b ਇਹਦੀ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ। 2 दूनी 4 ਸਕੁਅਰ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਜੂਗੀ 4 ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ a ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ 0.5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਤੇ b ਕਿੰਨਾ 0.4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। तो ये पुट करो ये कितना बन जाना वा इधर कर लेने एक बार मैं रफ कर देनी हूँ। हुण ए भी पता लग गया तुहानूं बी भी पता लग गया तो ये की बन जाना वा ए माइनस बी स्क्वायर गुणा देखो ये ऊपर हो रहे हैं ना गुणा हो रहे हैं ये क्लीयर नहीं है क्योंकि इधर मैं ऑप्शन लिखी हुई है इस करके हम देखो ये गुणा हो रहे हैं तो ये कट हो जाएगा क्योंकि यह डिवाइड हो रहा है तो ये गुणा हो रहे हैं। ठीक है जो प्लस का निशान होता फिर नहीं कट करने से तो गुणा होना a माइनस बी बराबर है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर है a माइनस b इंटू a प्लस b। ठीक है हुण की रह गया इत्थे 0.5 का होल स्क्वायर माइनस 0.4 का होल स्क्वायर यह चीज़ रहेगी। हुण इहदा देखो जो मैं स्क्वायर करूँगी तो इत्थे की बन जूगा सब तो पहला देख लो असीं इदां ही खोल लैंदे हां माइनस दे 4/10 का होल स्क्वायर बन रहा है ना। कट्टा रहन दो क्योंकि ये भी 10 ये भी 10 तो चाहे माइनस का साइन है फिर एलसीएम लेना पैना वा कितने सीधा हो जाना वा। देखो कट्टांगे नहीं इत्थे कितना आ जाऊगा 25/100 तो इत्थे कितना आ जाऊगा 16/100 इत्थे आ गया 100। ठीक है तो 25 चो 16 असीं माइनस किते कितना आ जाना 9/100 आ गया। हुण असीं 2 अखर छड्ड के पॉइंट लाने क्योंकि हेठां 2 अखर पे है दैट मीन्स 0.09 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है ये थोड़ा राइट आंसर है। अगे सवाल करते हैं असीं 88 नैक्सट क्वेश्चन देखो जी 93 डिवाइडेड बाय 23 फिर ਉਹਨੂੰ डिवाइड कर रहा वा सारे नूं 31/69 मल्टीप्लाई 12 बाय 25 मल्टीप्लाई 5/4 प्लस 5/4। देखो 93 डिवाइडेड बाय 23 हाँ जी मैं पूरी डिटेल दे विच करा चुकी हाँ तुहानूं फ्रैक्शन चैप्टर दे विच। हुण इहदे विच मल्टीप्लाई करके इहदा रेसिप्रोकल हो जाना जेकर नहीं आउंदे वड्डा डिवाइड पा लो उपर वाले नूं उपर वाले नाल गुणा करके लिख दो फिर विच वाले नूं विच वाले नाल गुणा करके लिख दो। ठीक है जो मतलब बन रहा वो कड्डो। इत्थे देखो 23 सीगा मैं 25 लिखता अगे देखो गुणा 12/25 अब 12/25 गुणा ही हो रहे हैं तो दोनों आ डिवाइड हो रहा है तो इतने मैनू कट सकती एक पाया 5 5 25 एक तीजा का चौका 3 चौके 12 तो मेरे को कितना रह गया 3/5 लिख सकती है मैनू। ठीक है 3/5 प्लस 5/4 अगे देखो इधर देखो 23 इतने 23 पे ना इतने 69 है कि ये तो बन सकता है देख लेनी 3 नाल गुणा करूँगी मैनू 3 3 9 3 दूनी 6 हाँ जी बन रहा वा मतलब 23 एकम 23 23 3 69 फिर इदा ही 31 भी आ बन रहा वा दिख रहा वा 3 नाल गुणा करे तो 31 एकम 31 31 3 93। अगे देखो इतने कितना आ गया मेरे को 33 9 गुणा 3/5 प्लस 5/4 प्लस से गुणा का ध्यान रखना। ठीक है भाई
हाँ जी हुण देखो ये गुणा हो रहा वा इहदे नाल जिहड़े गुणा हो रहे गुणा तो उपर ही हो रहा वा मतलब 9 तिया 27/5 प्लस 5/4। अगे देखो 4 ते 5 का एलसीएम की होगा 20 होगा ना। 4 ते 5 का एलसीएम 5 एक भाज संख्या वा ते 4 एक ईवन नंबर आ इन्हां दा कोई मेल नहीं आपस च तो इन्हां दा एलसीएम इन्हां नूं गुणा करके ही आ जाऊगा। देखो हुण मैं इत्थे 20 बनाउणा मैं ते इत्थे भी 20 बनाउणा क्योंकि मैं ऐड करने ऐड करने लई डिनोमिनेटर सेम चाहिए आ। हुण मैं इत्थे भी 20 बनाउण लई 4 नाल मल्टीप्लाई करूंगी इत्थे मैं 20 बनाउण लई 4 नाल मल्टीप्लाई कीता 7 चौका 28 2 ऊपर 4 दूनी 8 ते 2 10 ठीक है। सेम इदा ही मैं 5 नाल मल्टीप्लाई किया इहनूं 5 चौका 20 बन गया फिर ऊपर भी करना पैना 5 5 25 बन गया। फिर अगे देखो 8 5 13 3 133/20 बन गया। हुण 133/20 कोई भी कॉमन नहीं गा कैंसल नहीं होया ऑप्शन मिक्स फ्रैक्शन दे विच आ इहनूं डिवाइड करके देख लो 20 एकम 20 20 चौका 100 20 5 सॉरी 20 5 100 20 छिक्का 120। फिर अगे देखो हेठा कितना आ गया 10 अगे किसी ते भी नहीं जा रहे तो देख लेंगे मेरे को ऑप्शन केड़ी ठीक बनती है। सॉरी मैं इतने 133 सी ठीक है इतने तो 120 ही आना इतने 13 बन जाना। हुण जिहड़ा रिमाइंडर आ उपर हुंदा वा डिवाइजर हेठा हुंदा वा कोशेंट नाल हुंदा वा तो 613/20 613/20 केड़ी ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी 89 ਉਹ ਪਿੰਨ ਲਿਖੋ ਜਿਸ ਦਾ 1/27 ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਤ 3/11 ਤੇ 5/9 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਨ ਲਿਖਣੀ ਆ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪਿੰਨ ਲਿਖਣੀ ਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਿੰਨ ਲਿਖਣੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 1/27 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਦੇਖੋ ਲਾਈਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਨਾ ਉਹ ਪਿੰਨ ਲਿਖੋ ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਨ ਲਿਖੋ ਜਿਸ ਦਾ 1/27 ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਤ 1/27 ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਤ ਲੈ ਲਿਆ ਕੋਈ ਪਿੰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਅਤੇ 5/3/11 ਅਤੇ 5/9 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। 3/11 ਤੇ 5/9 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਲਾਈਨ ਉਹ ਪਿੰਨ ਲਿਖੋ ਜਿਸ ਦਾ 1/27 ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਤ 5/9 ਅਤੇ 3/11 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪਿੰਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ x ਆ ठीक है। अनुपात का मतलब की है डिवाइड होना डिवाइड कर रहे हैं ना किसी चीज़ को छोटी तो छोटी च वंडना फिर अगे 5/9 जिन्होंने ये नहीं वंडने आते वो की करूँगा इदा 3 9 नाल मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दूंगा कितना बन गया 9 3 27 तो बिच वाले मल्टीप्लाई करके हेठा लिख दूंगा 11 5 55 तो इत्थे की रह गया x/1/27 हुण ये 1/27 इधर डिवाइड हो रही सी तो इधर जाके की होणगे गुणा तो 27 नाल 27 कट भिन्न मेरे को केड़ी आ गई 1/55 ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन कर लेने हैं वो कहते 5% कट्टन तो बाद एक टीवी का मुल एक टीवी का मुल 15,200 है इसका कुल मुल कितना होगा 5% डिस्काउंट देता वो घटाता वो घटाने तो बाद वो मुल रह जाता 15,200 वो कहते कुल मुल पता करो भी कितना सी। तो देखो सब तो पहला टोटल परसेंटेज की होंगी है जो एक कंसैप्ट समझो टोटल परसेंटेज कितनी होंगी है 100 जो भी साढ़े परसेंटेज असीं कढ़ते हैं असीं यही कहने होंगे ना मेरे 90% आए मेरे 10% आए मेरे 20% आए मेरे 60% आए मेरे 98% आए कोई भी ये नहीं कहता मेरे 105% आए 102% आए नहीं ना मतलब टोटल परसेंटेज कितनी होंगी है 100 तक होंगी है। तो हुण उन्होंने क्या टोटल परसेंटेज होंगी 100 तक वो कहते हैं 5% घटा दो 5% घटाती कितना रह गया 95%। 95% घटाने तो बाद कहते टीवी का मुल 15,200 रह जाता तो इसका मुल पता करो ठीक है। मुल पता करना हुण देखो मैं की मान लैंदी हां मैं मान लैंदी हां भी मेरे को टीवी का मुल वो x आ हुण मैं x का 5% घटाता x का 5% घटाने ते कितना बच गया 95 x का 95% बराबर है 15,200 की समझ रहे हो ये गल x का 95% बराबर है 15,200 के तो यह मतलब की आ परसेंटेज मैं पहले ये हटा दूंगी रिमूव कर दूंगी क्योंकि मेरे रुपया के आंसर चाहिए परसेंटेज रिमूव करने के लिए की करूँगी 95/100 क्योंकि प्रतिशत का मतलब होंगे वा 1/100
ठीक है। प्रतिशत का मतलब होंगे 1/100, वो मैं पुट करता 15,200 के बराबर है। फिर अगे देखो, अगे हैगा वा x बराबर है 15,200 गुणा 100, क्योंकि ये चीज़ इधर डिवाइड हो रही है 100 है, जो इधर डिवाइड हो रहे तो उधर की होंगे भाग, सॉरी इधर डिवाइड हो रहे हैं तो उधर की होंगे मल्टीप्लाई, तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा 95 तो इधर की हो जाएगा डिवाइड। ਹੁਣ देखो ये मगर 5 आ तो ये मगर 0 है, ये मगर भी 0 है, ਅਸੀਂ 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੱਟੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ b, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 1 ਪਾਇਆ 9 ਪਾਏ 45, ठीक है 19 आ गया। ਹੁਣ देखो 19 8 152 ਹੁੰਦੇ ਆ 152, 19 8 152 ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਇਹ। फिर देखो 8 दूनी 16 नाल 2 3 जीरो 1 2 3, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन करते हैं असी। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, एक रकम x प्रतिशत की दर नाल x साल के लिए x साधारण ब्याज के लिए ली जानी है, तो मूलधन पता करो भी रकम की है, इतने लिख लो रकम पता करो। ठीक है, रकम पता करो। एक रकम x प्रतिशत की दर नाल, हुण देखो दर किहड़ी हुंदी है, जिहदे नाल प्रतिशत लिखिया हुंदा, मैं अगे भी दस दी कि जिहदे प्रतिशत लिखिया वो दर हुंदी है। ठीक है, ते साल मतलब टाइम समा x साल का दिता हुआ सानू। ठीक है, ते रकम कितनी दी हुई है, ब्याज दिता हुआ वा, ब्याज दिता हुआ वा x, रकम असी पता करनी है, मतलब असी मूलधन पता करना वा। ठीक है, मूलधन पता करने के लिए देखो उसका फॉर्मूला की होंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समा बटा 100, ब्याज इधर होंगे यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, हुण देखो सिंपल इंटरेस्ट कि नाम है एक्स आ, प्रिंसीपल असी पता करना वा, रेट एक्स आ, टाइम बी एक्स बटा 100। ठीक है, हुण देखो असी कटना की आ, पी कटना वा, प्रिंसीपल कटना वा, आ 100 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर की हो जाएगा मल्टीप्लाई नाल एक्स का पिया ही आ। हुण आ 2x आ, एक्स गुणा एक्स इधर आके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हुण एक्स नाल एक्स कट ते आंसर आ गया 100 बटा एक्स। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगे ए बी नूं 1500 रुपए इहदियां ऑप्शनस नहीं लिखियां मैं, चलो कोई गल नहीं, इस तरह ही करा दिंदी आ। ए बी नूं तुसीं अपने आप कढना, ठीक है, अपने आप कढ लेना, जिस तरह भी तुहानूं आंदा वा कढ लेना तुसीं, जो चाहे सिंपल ट्रिक लाउने हो चाहे ट्रेडिशनल करते हो, जिदा भी आंदा कर लेना। ए बी नूं 1500 रुपए उधार दिंदा है 4 साल के लिए, 1500 रुपए उधार दिंदा, मतलब मूलधन मैनूं पता लग गया भी कितना वा 1500 रुपए 4 साल के लिए, टाइम पता लग गया। ठीक है, समा कितना वा 4 साल, ते ब्याज पता वा, ब्याज कितना वा 90 रुपए, तो दर पता करनी है। ठीक है, दर पता करनी है, तो देखो देखो फॉर्मूला से एक ही करवाया हुआ मैं कि एक नाल ही लेके करा कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर है प्रिंसिपल रेट टाइम बटा 100। सिंपल इंटरेस्ट मतलब ब्याज तो 90 रुपए है, मूलधन मतलब पी प्रिंसिपल 1500 गुणा रेट 4, रेट दिता हुआ वा, रेट तो असी पता करना, दर असी पता करनी है, समा दिता हुआ 4 साल का बटा है 100, आ 100 नाल 100 कट हो जाऊगा। तो अगे देखो 90 गुणा नहीं होगा, कोई भी भाग ही होगा ये, ठीक है, क्योंकि कट्टन वाला तो कटिया गया 100 जी 2 जीरो ही हेठा होगी कटिया गई, तो इतने हेठा कि आ जाऊगा 15 गुणा 4, 15 1 15 15 छिकी 90, फिर अगे ये 3 ते जाऊगा तो 2 ते, तो रेट कितना आ गया मेरे को, रेट आ गया जी 3/2%। ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उस काम को 15 दिन में करता, जेकर दोवें मिल के खत्म करन उन्होंने 225 रुपए मिलते हैं, तो कि ए दे हिस्से दे विच किन्ने पैसे आए, ये तुसीं फाइंड आउट करना। सब तो पहले देखो मैं रेशो मैथड नाल कर लैंदी हां, मैं दोनों के एक दिन का काम कढ़ लैंदी हां, इहदा एक दिन का काम कितना वा 1/10, क्योंकि टाइम एंड वर्क एक दूजे के ओपोजिट होंगे इहदे विच, ते बी का एक दिन का काम की आ 1/15। हुण मैं की करदी हां ना, दोनों
ਸਿੰਪਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ 30, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ 30 15 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਇਦਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 10 ਤੇ ਵੀ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, 10 ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ 30 ਤੇ 15 ਤੇ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲਸੀਐਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ 30 ਬਣੂਗਾ। ਤੇ ਜੇ 30 ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ 30/10 ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ 30/15 10 30 30 15 ਗੁਣਾ 30 3:2 मतलब A अनुपात B कितना आ गया 3:2। ਹੁਣ ਕੱਢਣੇ ਕਿਹਦੇ ਪੈਸੇ ਆ A ਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣੇ ਆ, ਹੁਣ A ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ 225 ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ठीक है, इतने मेरे को कितना आ जाएगा जोड़ 5 आ जाऊगा। जो मैं 5 से कट करूंगी 4 5 45 5 225। हाँ जी, अगे देखो फिर 45 मैं 3 नाल मल्टीप्लाई करूंगी 5 तीए 15 4 तीए 12 ते 1 13 मतलब 135। ए दे हिस्से दे विच 135 रुपए आए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नैक्सट देखो ए बी नालों दुगना काम करदा, ए बी दे नालों दुगना काम कर रहा वा, ए बी दे नालों दुगना काम कर रहा वा ते बी उसे काम नूं 12 दिनां विच खत्म करदा। बी एक काम नूं 12 दिनां दे विच खत्म करदा। ए दा काम नहीं दस्सिया होया, वो कहंदे ओ 12 दुगना काम कर रहा वा बस बी नालों। ਤਾਂ A ਤੇ B ਜੇ ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖੋ A ਹੁਣ ਦੇਖੋ B ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਆ। B ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 1/12। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ A ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ B ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ A ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ A ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 1/6। A ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ 1/6, B ਦਾ 1/12। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ 1/6 + 1/12। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 12। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ 12 ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। 2/12 + 1/12 ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 3/12 4 1/4। मतलब A ਦਾ A ਤੇ B ਜੇ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ √2 अनुपात 1 + √3 ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ √6 अनुपात x ਦੇ ਤਾਂ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। x ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਹੈ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ √2 x, इधर कितना आ जाएगा √6 1 + √3। ਹੁਣ ਦੇਖੋ √6 ਨੂੰ 3 दूनी 6 लिख सकते हैं ना इतना ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਵੀ ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ √3 ਤੇ √2 ਲਿਖੂੰਗੀ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ √2 ਪਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। √2 ਨਾਲ ਇਹ √2 ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ √3 1 + √3। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ ਜੇ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। √3 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ √3 ਆ ਜਾਊਗਾ। √3 ਨੂੰ √3 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, √3 ਨੂੰ √3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਰੂਟ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ √3 + 3। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 3 7 15 ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਦ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੀਜਾ ਪਦ, ਚੌਥਾ ਪਦ, ਪੰਜਵਾਂ ਪਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 94 3 अनुपात 7 समान अनुपात है 15 अनुपात D ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਪਦ A ਆ, ਦੂਜਾ ਪਦ B ਆ, ਤੀਜਾ ਪਦ C ਆ, ਚੌਥਾ ਪਦ D ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ A ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ, B ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ, C ਵੀ ਪਤਾ, ਚੌਥਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ D, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਕੁਅਲ 15/D ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ 3/7। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ 3D 15/7 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 7
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ D3 ਹੈ ਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਧਰ ਆ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਡਿਵਾਈਡ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5, ਤਾਂ 7 5 35 ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ 95, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਰੇਡੀਓ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਅਤੇ 10% ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ। ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਲਓ। ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ, ਪਰ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਲਾਭ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਣਾ ਲਾਭ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ 1 ਪਲੱਸ ਲਾਭ ਬਟਾ 100, ऊपर की है ना सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस यानी कि बेच मोल ला जाना, ऊपर की होगा बेच मोल ला जाना वा। अगे देखो सेलिंग प्राइस कितना दिता होया 1980 ते लाभ कितना दिता होया 1 प्लस 10%, ठीक है। ਹੁਣ देखो 1980 1 प्लस इतने कितना आ जाऊगा 11 बन चुका ना। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ 11/10 बन जाना मेरे को, ठीक है। इन्हें की बन जाना 1980 गुना 10 बराबर है बटा 11 दी, ठीक है। 11 एकम 11 88 ना 0 1 0 आप ही आंसर किया जाएगा 1800। 1800 कितने, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो जी दिता गया ग्राफ रबड़ के उत्पादन और रबड़ की मांग को दर्शाता वा। 96 तो लैके 100 तक प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। आ ग्राफ दिता हुआ, आ तुहानू साल दिते हुए, ठीक है जी। ये तुसीं ध्यान च रखना। हुण देखो क्वेश्चन नंबर 1 उन्हें पूछा कि किहड़े साल पिछले साल की बजाय मांग की प्रतिशतता वध सी। कल्ली मांग की गल हुई है तो कल्ला मांग का चेक करना। मांग की है स्केयर वाले हैं, तो स्केयर वाले च देखो भी किहड़े साल रबड़ की मांग वाला कितने लिखिया नहीं होया मैं, ग्राफ तो देख लें 180 बन गया, ठीक है। हाँ जी देखो किहड़े साल पिछले साल की बजाय मांग की प्रतिशतता सब तो वध सी। पिछले साल की बजाय ग्राफ च देख लो तुसीं, इहदे विच शॉर्ट ट्रिक करवानी है, कोई परसेंटेज कड्ढण की लोड़ नहीं। ग्राफ च देखो सब तो वध किधर नूं चढ़ रहा है ग्राफ ज़्यादा, सब तो ज़्यादा डिफरेंस किहड़े साल, इधर देखो 1999 दे विच मांग हुई सी 100 ते 1999 दे विच कितनी हो गई 60, ठीक है। सॉरी 1990 दे विच हो गई 60 ते 1980 दे विच कितनी हो गई 1991, 1991 दे विच कितनी हो गई 180। मतलब की आ कि मांग पहले साल की सी वधी सी ते दूजे साल घट गई, दूजे साल कमी आ गई, फिर तीजे साल देखो की होया, तीसरे साल जाके फिर वध गई 60 तो 80 वधी आ। मतलब कितनी वध गई 120 वधी आ। उन्हें वधदा ही पूछा ना, मांग वध गई, वध किहड़े च सीगी, सब तो वध देख लेने किहड़े साल च वधी। हुण 180 का तो तुसीं 70 का डिफरेंस देखोगे, ये भी घट आऊगा, सब तो वध डिफरेंस इहदा ही आ गया वा 120 का। तो मतलब जिहड़ी मांग आ सब तो वध वधी 1991 दे विच। ऑप्शन नंबर देखो 1991 है विच, हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन देख लेंगे, इन्हां दा भी डिफरेंस करके देख लेना, घट ही बनूगा, जे वध बन गया तां भी देख लियो, ठीक है। वैसे मैनू नहीं लगता वध बनूगा, क्योंकि ग्राफ देख के पता चल रहा है कि इस साल मांग ज़्यादा वधी आ, फिर अगले साल का घट डिफरेंस रह गया। साल नीचे अगर इत्थों नहीं पता लग रहा, तेज कर रही हूँ मैं, तो तुसीं जाके बार ग्राफ वाली जी मैं वीडियो बनाई है वो देख सकते हो, क्वेश्चन मैं वो करवाया हुआ, ठीक है जी। साल 1990 में रबड़ के उत्पादन की मांग किन्ने प्रतिशत, हाँ जी रबड़ के उत्पादन, रबड़ का उत्पादन हो रहा हम उत्पादन की भी गल होगी, मांग की भी होगी। वो कहते मांग का किन्ने प्रतिशत है, पर पता कि करना 1990 1990 असीं किहदी प्रतिशतता कड्ढनी आ, रबड़ के उत्पादन की कड्ढनी है, उत्पादन की है 90, तो जिहदी प्रतिशतता कड्ढनी है उपर रखोगे, किहदे विचों कड्ढनी है, किहदे कंपैरिजन कड्ढनी है मांग दे, तो मांग कितनी है 60, इहनूं हेठां रखोगे, गुणा कर दोगे तुसीं 100 नाल। हुण देखो 10 के पहाड़े ते कट हो रहे हैं, इत्थे 6 आ गया, इत्थे कितना आ गया 9,
फिर अगे 3 के पहाड़े ते कट हो रहा, इत्थे 2 आ गया तो इत्थे कितना आ गया 3। फिर अगे 50 आ गया, इत्थे 3 5 15 नाल 0 मतलब 150% आ गया। यह है कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगे क्वेश्चन करते हैं और नैक्सट क्वेश्चन देखो जी 98 किहड़े साल पिछले साल की बजाय मंग की प्रतिशतता में कमी आई। हाँ जी मंग की गल हो रही है, कली मंग की, इस गल का ध्यान रखना। किहड़े साल के विच कहंदे पिछले साल की बजाय ये कमी आई। सब तो पहला असीं देख लैंदे हां भी ग्राफ हेठां नूं कदों कदों आया, जदों ग्राफ हेठां नूं किहड़े साल दे विच आया तो वही कमी होगी। देखो सब तो पहला 1999 दे विच 100 सी मंग की, जिहड़ी मंग आ वो उत्पादन की मंग 100 सी, रबड़ की मंग 100 सी ते 90 दे विच 60 रह गई, मतलब घट गई। एक तो हो गया 1990, एक सानूं ये मिल गया साल। होर देख लैंदे हां, इहदे च तां वध गया, फिर उदों अगे होर वध गया, फिर हेठां आ गया। किहड़े साल च हेठां आया वा 1993, ये दूजा मिल गया। फिर अगले च तां वध ही गया, मतलब 2 साल मिल गए 1990 ते 1993। देखो ऑप्शन हैगी दोनों दी, 1990 भी हैगी आ, 1993 भी हैगी आ, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ए है ते बी दोवें ठीक है। अगे देखो साल 1991 में रबड़ की मंग उत्पादन का किन्ने प्रतिशत आ, रबड़ की मंग कढ़नी सी, रबड़ की मंग का प्रतिशत कढ़ना। रबड़ की मंग जी रबड़ की मंग होगी उपर आऊगी, तो जी कि कंपैरिजन कढ़ना उत्पादन का, तो किहड़े साल का 1991। देखो हुण 1991 में रबड़ कितनी सी, रबड़ हैगी आ, रबड़ का हैगा वा जी मंग, मतलब कि मंग कितनी सी 180, उत्पादन कितना वा 250, गुणा कितने नाल करांगे 100 नाल। फिर हुण देखो आ जीरो नाल आ जीरो कट कर देंगे, इधर देखो 25 कम 25, 25 चौका 100 ते 18 चौक कितना होंदी है 72, करके देख लो मल्टीप्लाई। 7 चौका सॉरी 8 चौका 32, 2 लग गया, 3 रह गए हासिल, 4 ते 3 7, ठीक है 72, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। साल 1999 में रबड़ की मंग ते उत्पादन का अनुपात पता करना। रबड़ की मंग, कली रबड़ की मंग लिखिया वा, पहला रबड़ की मंग देख लो, जिहड़ी चीज़ पहला लिखी है अनुपात दे विच ओही तुसीं पहला लिखनी। रबड़ की मंग 1999 दे विच, 1999 दे विच रबड़ की मंग कितनी सी 100, फिर की लिखा हुआ अनुपात पता करना वा, उत्पादन की मंग, फिर उत्पादन दे रबड़ का उत्पादन कितना होया 1999 दे विच 40 होया। ते रेशो का मतलब की होंदा, किसी चीज़ नूं छोटी तो छोटी पंड देना, इत्थे है 5, इत्थे है 2, मतलब 5 अनुपात 2 आ गया मेरे को। 5 अनुपात 2 किहड़ी ऑप्शन च पिया, ऑप्शन नंबर ए च। इत्थे ये भी आ सकता कि रबड़ की मंग ते उत्पादन का दी औसत पता करो। जे औसत आ जाती तुहानूं फिर तुसीं किद्दां करना सीगा, जे औसत आ जाती तुसीं की करना सीगा 40 प्लस 100 बटा 2, क्योंकि 2 गिनती 2 हुई है ना, संख्यावां की गिनती 140 बटा 2, तो औसत कितनी आ जानी सी तुहाडे कोले 70, ठीक है। इस तरह कढ लैनी सी, हो सकता तुहानूं क्वेश्चन दे विच औसत आ जाए, ठीक है जी। इस तरह साडी अज दी वीडियो खत्म होंदी है। ये सीगा टेस्ट तुहाडा सैकेंड, जिहदा लैवल से थोड़ा जिहा हाई, तो थर्ड लैवल होगा तुहाडा पेपर दे विच, ठीक है। वो कल तुहाडा पेपर है, उहदे लई सारिआं नूं ऑल द बेस्ट। हाँ जी वधिया वधिया करके आयो, ते रब करे सारे तुसीं भर्ती हो जाओ। अगे देखो ग्राफ वाला जो क्वेश्चन है, जेकर इतने नहीं समझ आया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो है ये कुछ भी नहीं गा, इस करके वो तुसी वीडियो देख लेना बार ग्राफ वाली, ठीक है, करके जाना, ध्यान दे नाल कर लेना पूरी चंगी तरह। धन्यवाद जी।